अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास आज एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 में हमने एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले इसमें मैं डिफ़ाइन करूँगी कि एब्सोल्यूट वैल्यू कहते किसको हैं, कौन सी वैल्यूज़ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ होती हैं। उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को लिखा कैसे जाता है, किन सिंबल्स के थ्रू उसको डिफ़ाइन किया जाता है। और उसके बाद हमने जो बेसिक इक्वेशंस हैं जिनमें एब्सोल्यूट वैल्यूज़ यूज़ होती हैं उनको सॉल्व करना सीखना है। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि व्हाट इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू एक्चुअली जो है वो डिस्टेंस को कहते हैं। अगर आप नंबर लाइन देखें तो नंबर लाइन पर कोई से आपके पास अगर नंबर्स हैं और उनका आपने डिस्टेंस फाइंड करना है 0 से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 4 ले रहे हैं और नंबर लाइन पे आप 0 से 4 का डिस्टेंस देखें तो आप देखें कितने यूनिट्स कवर कर रहा है, 1 2 3 एंड 4। तो कितने यूनिट्स का डिस्टेंस हुआ, 4। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ 4 फ्रॉम 0 इज इक्वल टू 4। इसी तरह से अगर डिस्टेंस ऑफ -4 नेगेटिव साइड पे अगर हम देखें और -4 का डिस्टेंस 0 से देखते हैं तो वो क्या होगा, वहाँ पे आप चेक करेंगे, देखें 0 से -1 देन -2 देन -3 एंड देन -4। तो अगर आप काउंट करें तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट यूनिट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो 4 यूनिट इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आप चाहे पॉजिटिव 4 को देखें या चाहें तो नेगेटिव 4 को देखें, 0 से डिस्टेंस उसका 4 यूनिट ही होगा। मीन्स के माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, डिस्टेंस है। तो अगर आप +4 लें या -4 लें और उसका एब्सोल्यूट फाइंड करें, यानी उसका डिस्टेंस 0 से फाइंड करें, तो वो कितने यूनिट बनता है, 4 यूनिट ही बनता है। यानी दोनों का आंसर 4 आता है। मीन्स के माइनस के साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा क्यों है, माइनस के साइन से फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर आपने घर से स्कूल जाना है तो आप चलेंगे तो जाहिर है पॉजिटिव जो है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे आप कितने किलोमीटर चले, लेकिन कभी आप ये नहीं कहेंगे कि स्कूल से घर तक मैं नेगेटिव चल रहा हूँ। हाउ पॉसिबल इट, डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। सो एब्सोल्यूट वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, डिस्टेंस को शो करती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। राइट हैंड साइड पे यानी पॉजिटिव नंबर पे अगर हम देखें तो 4 है। 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, ऑफ कोर्स 4 होगी, यानी 4 यूनिट्स दूर है 0 से। और अगर -3 यानी नेगेटिव साइड पे 3 हम लेते हैं तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, यानी -3 का 0 से कितने यूनिट का फासला है, तो वो ऑफ कोर्स 3 यूनिट्स का फासला है। तो आंसर क्या आएगा, 3। आई होप कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसके मीनिंग एग्जैक्ट आपको समझ आ चुके होंगे। प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की। पहली बात तो ये कि आपने देख लिया है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। उसकी जो वैल्यू होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। यानी कि अगर नेगेटिव हो और उसका हम एब्सोल्यूट नेगेटिव वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू हम फाइंड करें, एब्सोल्यूट फाइंड करें, तो क्या होता है कि उसका जो नेगेटिव साइन होता है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब हम बेसिक इक्वेशंस की तरफ आ जाते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में बेसिक इक्वेशंस को किस तरह से हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, इक्वेशंस का मतलब क्या है। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि इक्वेशन जो एक्चुअली है वो इक्वल से निकला है, यानी कि दोनों साइड्स उसकी इक्वल होनी चाहिए। एक साइड पे वेरिएबल और एक साइड पे कांस्टेंट। तो इट मीन्स कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, वही होनी चाहिए जो दूसरी साइड पर कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं एक्स की, या तो 15 हो सकती है या फिर -15। अब इसका ये मतलब है कि जो मॉड ऑफ एक्स है इसको हम मॉड ऑफ एक्स भी बोलते हैं।
एब्सोल्यूट वैल्यू में ये जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है, 2 बार्स नज़र आ रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉड ऑफ x भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये बताना है कि जो x की वैल्यू है वो एक्चुअली 0 से कितने डिस्टेंस पर है, 15 डिस्टेंस पर है। तो वो 0 से 15 डिस्टेंस पर ज़ाहिर है 2 ही नंबर हो सकते हैं, या पॉजिटिव साइड पे या नेगेटिव साइड पे। अगर पॉजिटिव साइड पे है तो +15 और अगर नेगेटिव साइड पे होगा तो -15। लेकिन क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है तो आंसर ऑफ कोर्स क्या आएगा, 15, ठीक है। यानी 15 का 0 से फासला या -15 का 0 से फासला, दोनों कितने यूनिट्स होंगे, 15 यूनिट्स होंगे। एक और प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसके तकरीबन जो है ना हमेशा से 2 आंसर्स होते हैं एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 आप नेगेटिव या पॉजिटिव शो नहीं करते हो, ठीक है ना। 0 हमेशा पॉजिटिव ही शो किया जाता है, तो इसलिए 0 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर क्या आएगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, मींस कि उसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 2 आंसर्स आएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे अभी 20 आपको नज़र आ रहा है, तो 20 मींस के 0 से 20 यूनिट्स दूर क्या है। ऑफ कोर्स पॉजिटिव साइड पे जाएंगे तो 20 और नेगेटिव साइड पे जाएंगे तो -20। एक और प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट वैल्यू का, यहाँ पे ये जो सामने आपको एब्सोल्यूट वैल्यू का जो आंसर लिखा हुआ है नेगेटिव में, क्या ये पॉसिबल है ऐसा लिखना, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव तो नहीं होता, तो -5000 मींस कि आप एक नेगेटिव डिस्टेंस को शो कर रहे हो, तो हाउ इट्स पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इसको ये लिखने का तरीका जो है ये बिल्कुल भी गलत है। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2, जिसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स बताने। आई होप कि ये जो मैंने एक्सप्लेनेशंस दी हैं इसके मुताबिक आप इसको कर लेंगे, इन डेफिनेशंस को देखते हुए आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक इक्वेशन दी हुई है, एब्सोल्यूट वैल्यू की इक्वेशन, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, फर्स्ट जो पार्ट है उसमें 3x - 5 = 4 दिया हुआ है। आपने एब्सोल्यूट का जो सिंबल है वो हटा देना है, बार्स हटा देने हैं। जब आप बार हटाओगे तो यहाँ पे कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, 2, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो आप +- लगा दोगे। एक मरतबा आप इस इक्वेशन को +4 के साथ और एक मरतबा -4 के साथ सॉल्व करोगे, और उसके बाद आप जानते हैं कि वेरिएबल एक साइड पे और कॉन्स्टेंट्स और कोफिशिएंट दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे आप पहले कांस्टेंट को लेके जाएंगे और साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे -5 था, दूसरी साइड पे जाकर +5 हो जाएगा। इसी तरह से उसके बाद आप 3x में जो कोफिशिएंट है 3 उसको भी दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो वो यहाँ पे क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से कैंसिलेशन के बाद x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। सेम केस इज हेयर, आप कांस्टेंट को पहले उस साइड पे लेके जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा और उसके बाद कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा x का 1/3। अब आपके पास x की 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब आपके पास x की 2 वैल्यूज़ हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को आपने चेक करना है x की जगह इक्वेशन में रिप्लेस करके, यानी x = 3 है तो आपने इक्वेशन में x की जगह 3 रखना है और इसको सॉल्व करना है। ये देखें, x की जगह हमने 3 रखा और इसको फिर सॉल्व किया। 3 3 = 9, -5, 9 - 5 is 4, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 is also 4, सो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, तो इट्स ट्रू, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन है, x = 3 is solution. Now check x = 1/3. Replace x with 1/3 in this equation and then solve it. इसको सॉल्व किया तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, 1 - 5 = 4, 1 - 5 जो है उसका आंसर क्या आ जाएगा, -4। क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है तो एब्सोल्यूट वैल्यू की का आपने पढ़ा है कि ये नेगेटिव नहीं होता, आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। सो आप इसको पॉजिटिव में लिखोगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। तो इट मीन्स कि 1/3 भी आपका आंसर है, सोल्यूशन सेट है।
नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दोनों साइड पे आपको एब्सोल्यूट वैल्यू दी गई है, ठीक है। इक्वेशन के दोनों साइड्स पे एब्सोल्यूट वैल्यू दी गई है, तो आपने क्या करना है, एब्सोल्यूट का जो सिंबल है यानी जो बार्स हैं वो हटा देने हैं। सिंबल हटाने के बाद आप क्या करते हो कि राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। सो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लगाएं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे कि वेरिएबल्स को एक साइड पर और कांस्टेंट को एक साइड पे करते हुए x की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो x की दो वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं 5/2 और 1/2। तो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में इनको रिप्लेस करना है बारी बारी और चेक करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। इफ़ इट्स इक्वल तो ये आपका सोल्यूशन जो है 5/2 और 1/2 बिल्कुल ठीक है, मीन्स यही आपका सोल्यूशन सेट हुआ। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको फ्रैक्शंस के साथ एब्सोल्यूट वैल्यू दी गई है। सबसे पहले इसमें ये देखें, ये कांस्टेंट है, इसको आप दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, सॉल्व करेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे और उसके बाद आप देखें तो इस साइड पे सिर्फ आपके पास एब्सोल्यूट नंबर बच गया, एब्सोल्यूट वैल्यू बच गई है और इस साइड पे आपके पास कांस्टेंट नंबर बच गया, ठीक है। अब एब्सोल्यूट का सिंबल जो है ये बार्स, ये आपने हटा देने हैं। जब ये आप हटाते हो तो क्या होता है, राइट हैंड साइड पर जो वैल्यू होती है उसके साथ क्या लग जाता है, +-1। सो आपने एक मरतबा +1 के साथ और एक मरतबा -1 के साथ इसको सॉल्व कर लेना है। अब आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की और इसके बाद वेरिएबल को एक साइड पे और कांस्टेंट को एक साइड पे सॉल्व करना है। तो इस तरह सॉल्व करने से आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब यही दो वैल्यूज़ आपने x में ये जो इक्वेशन है उसके x में रिप्लेस करनी है और चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इफ़ यस देन इट्स योर सोल्यूशन सेट। आई होप कि एक्सरसाइज 7.2 आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।